पश्चिम बंगाल के धनियाखाली के दसगढ़ा इलाके के रहने वाले आशिक अहमद को केंद्रीय जांच एजेंसी ने दुर्गापुर के काक्षा थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। आशिक को बर्दवान के खागरागढ़ बम धमाकों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में ओढ़ेरा गांव के रहने वाली नेत्रहीन पीड़िता अपने दिल में दुनिया को देखने की तमन्ना को लेकर आंखों के इलाज के लिए दर दर भटकी, लेकिन उसकी आंखों की तो रोशनी नहीं मिली, बल्कि उसकी आंखों का इलाज कराने के बहाने नेत्रहीन के ही मौसी के लड़के ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता के अनुसार उसकी मौसी के लड़के का उसके घर आना जाना था। उसने पीड़िता से आंखों का इलाज कराने के लिए कहा। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और उसके साथ चल दी। आरोप है कि पहले उसने पीड़िता को अपने घर में रखा, उसके बाद दिल्ली लेकर चला गया। दिल्ली के वसंत विहार में किराए का कमरे में ले जाकर पीड़िता को रखा और उसके साथ लगातार रेप करता रहा। रेप करने के बाद पीड़िता को गांव छोड़कर चला गया और वहां से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक पीड़िता ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। अपर पुलिस अधीक्षक के मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोलता था, ओढ़ेरा आया था वाराणसी से जितेन, वो बोलता था कि मेरी माँ ने बुलाया तुम्हें दवाई कराने के लिए आँख का। जितेन कौन है? उसका बेटा, हमारे मौसी का बेटा है वो। फिर वो हमको यहाँ से ले गया, एक रात रखा वाराणसी में, उसके बाद दिल्ली लेके चला गया। बोलता था आँख की दवाई कराने है, और वहाँ चंदन विहार में किराए कमरे में हमारे साथ नाजायज सम्मान किया, जबरदस्ती। यहाँ से हम बहाना से बुला ले गए हैं दवाई कराने के वास्ते। हुआ एक रात अपने घर में रखा, फिर उसके बाद दिल्ली ले गया है, दिल्ली से यहाँ छोड़ गया है। फिर हम गए नाजायज काम करा जितेन, और हुआ चौकी में गए, चौकी में कोई सुनाई नहीं गई हमारी। मामला प्रकाश में आया है, बलात्कार का आया है, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, छानबीन चल रही है, उसमें हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल ने लंबे अरसे से बंद हुगली जिले के बंडेल स्थित डनलप कारखाने का दौरा किया। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डनलप कारखाने के अधिग्रहण की घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कारखाने के श्रमिक सत्यनारायण राव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कारखाने के अधिग्रहण के ऐलान ने उनके मन में आशा की किरण जगा दी है। उन्हें आशा है कि यहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को उनका बकाया पैसा मिल जाएगा और कारखाना पहले की तरह सुचारू रूप से चलने लगेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुइया समूह के शाहगंज स्थित डनलप कारखाना और दमदम स्थित गोरा बाजार कारखाने के अधिग्रहण की घोषणा की थी। शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधिग्रहण को मंजूरी दी गयी। এতদিন ধরে নাটকবাজি হচ্ছিল, যাই হোক আমাদের মামাটি সরকার আসার পর থেকেই এটা চেষ্টা ছিল কি ডানলপটাকে কীভাবে আমরা বাঁচাবো, এটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এটা লোকের আম পাবলিকের কাছে ছিল কি মমতা ব্যানার্জি কী করলো। কিন্তু আজকে আমরা ডানলপের শ্রমিক এত খুশি কি মমতা ব্যানার্জি কথাটা বলেছিল কি যত শিখ ইন্ডাস্ট্রি আছে এক একটা পর আমি একটা দেখব। আজকে দিদি বলেছেন কি আমরা অধিগ্রহণ নিয়েছেন, এটা ডানলপের শ্রমিকের জন্য এর থেকে বড় কথা কেন। পবন কুমার রুইয়া এমন একটা লোক ছিল, ওর কাছ থেকে একটা পয়সা যে কোনো ইয়েতে। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब दौरे के दूसरे दिन निशान सिंह वाला के गांव राव के कला पहुंचे, जहां उन्होंने नशे से पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही वे नशा मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। और ये बड़ी दुख की बात है कि पूरे के पूरे गांव जो है नशे के अंदर वो हो गए हैं और सबकी जमीनें चली गई हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और अभी मैं जब पिछली एक चौक पे उतरा तो 2 महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं आके मेरे से मिली। एक महिला का एक बेटा खत्म हो गया नशे की वजह से, दूसरा बेटा वो रो रही थी, बोली मैं सिलाई कर करके पैसे कमाती हूँ और वो रोज मेरे सारे पैसे ले जाता है।
पश्चिम बंगाल के हुबली में इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं से नागरिक आतंकित हैं। ताजा मामला कोन्नगर के नवग्राम इलाके का है, जहां स्थित 2 नंबर प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं का ताला तोड़कर उसमें रखे सामान को चोर लेकर फरार हो गए। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अपर्णा साहा ने बताया कि जब सुबह वे विद्यालय पहुंची तो विद्यालय के रसोईघर और 3 कक्षाओं के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। प्रधानाध्यापिका ने आरोप लगाया कि पहले भी विद्यालय में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। बार बार विद्यालय में हो रही चोरी की घटनाओं से विद्यालय के शिक्षक आशंकित हैं। আচ্ছা, সকালবেলা অঙ্গনারী স্কুলের টিচার আমায় ফোন করলেন, তো আমি এসে দেখলাম অঙ্গনারীর সমস্ত জিনিসপত্র নুন থেকে আরম্ভ সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে। প্রাইমারি স্কুলেরও তাই। দেখার পর আমার যেটুকু মনে হয় এই স্কুলটাকে দেখিয়ে সামনে নির্বাচন একটা নবগ্রামের বুকে ত্রাস চলছে, কারণ ভালো করে জানা যাচ্ছে চারিদিকে খুন হয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভোর 4:30টার সময় লোককে ভয় দেখানো হচ্ছে। নবগ্রাম কানাইপুরেই বারবার এই ঘটনা ঘটছে, পুলিশের ভূমিকা কি তাহলে? পুলিশের ভূমিকা, পুলিশ চেষ্টা করছে, পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে, এটা মিথ্যে বলবো না, সারা রাত জাগে, এটা আমার নিজের দেখা। যে মানুষ এই কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত বা যারা চেষ্টা করছে, আমার মনে হয় না তারা কোনো সুফল পাবে। पश्चिम बंगाल के हुबली में गुरु और शिष्या के रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। भद्रेश्वर थाना अंतर्गत अंगस इलाके के पश्चिम खामपुकर प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने अपनी ही विद्यालय की कक्षा 3 की छात्रा का यौन शोषण करने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्रभुनाथ राजक नामक शिक्षक को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले आरोपी ने विद्यालय में ही नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया था, जिसके बाद से ही छात्रा सदमे में थी। यौन शोषण की घटना के बाद छात्रा विद्यालय भी नहीं जा रही थी। परिजनों ने जब छात्रा पर विद्यालय जाने का दबाव बनाया तो पीड़िता ने रोते रोते उनको आप बीती बताई। यौन शोषण की बात सुनते ही परिजनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। তখন পেছন দিক থেকে ইট মারছে। কে কারা মারছে? কারা মারছে সেটা বলতে পারছি না। মানে পাবলিকে মারছে? পাবলিক মারছে, আমাদের উপর গাড়ির উপরে, আমাদের ফোর্সের উপরে মারছে। পুলিশের ফোর্সের উপর? হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে আবার পুলিশ আক্রান্ত? হ্যাঁ, পুলিশে আমাদের একজন। उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना मिलक खानम के शादीनगर हजीरा के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हरजीत सिंह बाजवा बाइक से अपने घर लौट रहे थे। पीलखार पुल के पास उन पर हमला किया गया। गंभीर अवस्था में बाजवा को उपचार के लिए रुद्रपुर ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं उनकी मौत की जानकारी मिलते ही एसपी साधना गोस्वामी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि हरजीत सिंह को पहले बोलेरो गाड़ी ने रौंदा, उसके बाद उन्हें 3 गोलियां मारी गयी। क्या सोची समझी साजिद के तहत मर्डर किया। दिलैर बंदा था, हमारे तो 20 साल संबंध थे, 22 साल से घरेलू संबंध थे, संगठन के अलावा घरेलू संबंध थे। और पूरे एरिया में, उस पूरे एरिया में इतना दिलैर आदमी नहीं था। अगर आपके साथ खड़ा हो गया तो उसने न माल की परवाह की, न जान की परवाह की। मतलब दबंगी के खिलाफ, गुंडे के खिलाफ, चोरी के खिलाफ वो हमेशा लड़ता रहा। देखिए, ये एक हरजीत सिंह बाजवा है जो बीकेयू से जुड़े हुए थे और कई ज़मीनों के मामले हैं जिसमें किसी में ये वादी है और किसी में मुलजिम है। तो रात में पहले ये सूचना आई कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और बाद में फिर जब तक पुलिस पहुंचती तो इनकी मोटरसाइकिल और कुछ बैग वगैरह वहाँ से मिले। उसके बाद ये सूचना आई कि नहीं, वो कुछ उसमें फायरिंग भी हुई है। तो उनकी पत्नी ने मर्डर का मुकदमा 7 लोगों को नामजद करते हुए लिखाया है और बाकी बॉडी का जो है हम पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। और बाकी फिर जो पोस्टमार्टम में जैसा भी स्थिति आएगी और उसके जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्यार में धोखा खाना ये कोई आम बात नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आज एक प्रेमिका अपने प्यार की खातिर सभी लोकलाज छोड़कर प्रेमी के घर अपना प्यार पाने की खातिर धरने पर बैठ गई। प्रेमिका के धरने पर बैठ जाने की खबर पाकर प्रेमी और उसके परिजन घर छोड़कर फरार हो गए। प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने भी जान की परवाह किए बिना यह ठान लिया है कि जब तक उसे उसका प्यार वापस नहीं मिल जाता वह वहां से नहीं हटेगी। गांव में हो रहे इस हंगामे की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और प्रेमिका को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस का प्रयास असफल रहा और प्रेमिका अभी भी धरने पर बैठी है। सुबह यही आई थी यहाँ पंचायत भवन के उस साइड में लोग गन्ना छिल रहे थे, वहीं से कहा सुनी बात हुई है। 11 बजे तक यहाँ ये लोग आए हैं, हमको जानकारी हुआ है, कई लोग बुलाए हैं
तो आए हम इन लोग को समझाएं कि रख लीजिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे नहीं, यहाँ नहीं रहेगी, शादी नहीं हुई है। कटिहार के समेली प्रखंड के मलहरिया पंचायत के 3 गांवों में खसरे ने अपने पांव पसार दिए हैं, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। इस गांव के नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज के लिए दवाएं मैसर नहीं है। इसी वजह से लोग तांत्रिकों और झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं। वहीं कटिहार के सिविल सर्जन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी दवाई जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। खाना न खिलाए छै, बुखार दियम रहे छै, एकदम लहर मारे छै, ओतने एकदम कंठ उंठ सब दर्द करे छै एकदम। समेली प्रखंड के मलहरिया पंचायत में बखरी नया टोला बालू टोला में कुछ चेचक के शिकायत लगा है, तो उसके लिए प्रभारी को बुला गया है, तो जांच करवा लेंगे और फिर ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से हम लोग टीम भेजेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा ही मामला मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में देखने को मिला, जहां एक सपा नेता राष्ट्रकुमार यादव को बीती रात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लोगों को सुबह हुई और खेत में पड़ी लाश को देखकर सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रामचंद्र नाम के एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसी के तहत आके सर्च किया गया तो गोली मार कर हत्या करी गई है। अभी इस संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि किस कारण से की गई, लेकिन पारिवारिक वालों से जो पता लगा उसके अनुसार इसमें कई एंगल निकल के आ रहे हैं। पुलिस सारे एंगल्स पर काम कर रही है। केंद्रीय विद्यालय से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा के क्षेत्रीय एवं संयुक्त सचिव अधिकारी JR खंडेराव ने बताया कि हरियाणा में CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खंडेराव ने बताया कि परीक्षा से संबंधित सारी सामग्री भी परीक्षा केंद्रों को पहुँचा दी गई है। बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू होने हैं, जो आवश्यक कार्रवाई है इसमें वो लगभग हमने पूरी कर ली है। सभी सेंटर्स को क्वेश्चन पेपर्स, सेंटर मटेरियल्स, आंसर बुक्स वगैरह जो भी सामग्री है वो पहुंच गई है। और जहां अफेक्टेड सिटीज़ है उनसे भी हमने कंफर्म किया है, उनके प्रतिनिधियों से भी हमने कंफर्म किया है, उनके यहाँ सारा मटेरियल मिल चुका है। और जो 1 मार्च से जो परीक्षा शुरू हो रही है उसमें कोई अभी इस तरह की कोई बाधा वाली बात नहीं रही है।